नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी के आधार पर राजस्थान की अध्यापक सीधी भर्ती रेट मेंस के लिए राजस्थान भूगोल हम देख रहे थे और 11 नंबर आज क्लास रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं बांधों के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको जरूर 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों इस क्लास की ओर। जो साथी बाकी की क्लास अटेंड करना चाहते हैं राजस्थान भूगोल की, वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं, और जो साथी इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी ले लेंगे मित्रों, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर जो हमारी बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, चाहे विद्युत परियोजनाएं हैं, इनके बारे में फिर हम संभाग के अनुसार जो बांध है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमारे टॉपिक दिया हुआ है बांधों का, तो बांध भी हमें एक एक बांध है कहां पर है उसके बारे में यहां पर संपूर्ण जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों इस क्लास को। तो हम देख रहे हैं राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो विद्युत परियोजनाएं हैं और बांध, जो प्रमुख बांध है उनके बारे में। तो चलिए मित्रों, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है वो है आपका गंगानगर। दो चीज है मित्रों यहां पर, एक कृषि विभाग की जो नई रिपोर्ट आई है 2020-21 की, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, वो आगे आ जाएगा। ये जो हम जानकारी ले रहे हैं अभी, ये हमारी भूगोल की जो पुस्तक चलती है कक्षा 11 और कक्षा 12 की, उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। दोस्तों, याद रखना, ये हमारी एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकें हैं, उनके अकॉर्डिंग है ये। राज्य का न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है राजसमंद। किसमें दिया गया है ये? भूगोल कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में दिया गया है। दोस्तों, जिले के कृषि क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है? गंगानगर है। जिले के कृषि क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला है वो है आपका चूरू। दोस्तों, फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र क्रमशः है वो है गेहूं का, उसके बाद राई, सरसों, चना, धनिया। दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला हिस्सा है वो है पूर्वी भाग। दोस्तों, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 32% हिस्से पर क्या होती है? सिंचाई की जाती है। ये वन लाइनर क्वेश्चनों की तरह आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो बेसिक जानकारी है हमारे इस टॉपिक की। प्रमुख बांध, सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनकी बेसिक जानकारी है। दोस्तों, आगे देखिए मित्रों, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख जल स्रोत नदियां, झीलें, तालाब, कुएं, नलकूप और नहरें, इनसे राजस्थान के अंदर सिंचाई की जाती है। तो ये क्या है? प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, अब एक बार ये प्रमुख स्रोत है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रमुख जल स्रोत 4 प्रकार के हैं, जिनमें पहले आते हैं कुएं एवं नलकूप, दूसरे आएंगे नहरें, तीसरे आएंगे तालाब और चौथे आएंगे अन्य। दोस्तों, कुएं एवं नलकूप के बारे में बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान के मैदानी भाग में सिंचाई कुओं से होती है। जो मैदानी भाग है उनमें सिंचाई की जाती है, वो किनके द्वारा की जाती है? कुओं के द्वारा की जाती है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है वो राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर होती है। किसमें होती है? पूर्वी भाग के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों, आ गया समझ में? कुल सिंचित क्षेत्र के 66% भाग पर सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। जो सिंचित भाग है, जो सिंचित क्षेत्र है, उसका 66% भाग किनके द्वारा सिंचित है? कुएं एवं नलकूपों के द्वारा। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले जयपुर और उसके बाद आता है आपका अलवर। दोस्तों, अब देखिए यहां पे लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर में भी नलकूपों से सिंचाई होती है। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। और चंदन नलकूप है जैसलमेर में, जिसको थार का गड़ा कहलाता है या थार का गड़ा कहा जाता है। दोस्तों, तो ये है आपके कुएं एवं नलकूप। अब जो नवीनतम, जो कृषि विभाग का नवीनतम रिपोर्ट आई है, उनके द्वारा जो कुएं एवं नलकूपों की जो सिंचाई बताई गई है वो बताई गई है 67.55%। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। दूसरा आता है नहरें। दोस्तों, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहां पर होती है। दोस्तों,
राज्य में नहरों से सिंचाई की शुरुआत 1927 में गंगनेर आने के बाद हुई है और सिंचित क्षेत्र के 33% भाग में सिंचाई नहरों से होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भूगोल कक्षा 12 के अकॉर्डिंग में यह आपको चीज बता रहा हूं दोस्तों, समझ गए यहां पे। जबकि नवीनतम जो आई है उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जो नहरों के द्वारा सिंचाई होती है वो होती है 30.25% भाग पर दोस्तों। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपका गंगानगर है दोस्तों। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर है। तीसरा आता है हमारे तालाब दोस्तों। देखिए तालाबों के बारे में, धरातल का वह नीचा भाग जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई पठारी भाग के अंदर होती है। किस भाग में? पठारी भागों में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह सिंचाई का प्रमुख साधन है। क्या है? तालाब है दोस्तों। कुल सिंचित के 0.7% भाग पर सिंचाई किनके द्वारा की जाती है? तालाबों के द्वारा की जाती है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 0.68% भाग पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यह बन रहा है कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो ये आपके भीलवाड़ा यहां पर बताया गया है। वो बताया गया है आरबीएससी की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की भूगोल है उसके अंदर। जबकि नवीन आंकड़ों के अंदर जो जिला आया है वो आया है पाली दोस्तों, सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई। चौथा साधन है अन्य साधनों से 0.3 भाग पर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है दोस्तों। तो ये आपके हो गए प्रमुख जल स्रोत दोस्तों। अब देखिए नीचे एक चीज आ रही है आपके सामने, कृषि विभाग की नवीनतम रिपोर्ट 2020-21 में राजस्थान में सिंचाई के निम्न आंकड़े दिए गए। देखिए ये आंकड़े आपके सामने हैं सभी। कुल सिंचित क्षेत्र के 67.55% भाग पर सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। जबकि आपकी किताब कितना बताती है? 66%। आपकी जो किताबें चलती है स्कूलों में वो 66% बताती है। कुओं से 20.66% भाग पर, नलकूपों से 46.89% भाग पर सिंचाई की जाती है दोस्तों। सिंचित क्षेत्र के 30.25% भाग पर सिंचाई है वो किनके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा होती है। जबकि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 33% भाग नहरों से सिंचित बताया जाता है। कुल सिंचित के 0.68% भाग पर सिंचाई किनसे होती है? तालाबों से होती है। हमारी किताब में 0.7% बताया गया है दोस्तों। कुल सिंचित के 1.52% भाग पर सिंचाई अन्य साधनों से होती है। जबकि हमारी किताब की अगर हम बात करते हैं तो किताब के अंदर कितना प्रतिशत बताया गया है मित्रों? 0.3% बताया गया है। तो ये नवीनतम आंकड़े आए हैं और जो हमारी आरबीएससी की जो किताबें चलती है एनसीईआरटी बेस पर उनमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो दोनों के दोनों आपके सामने मैंने यहां पर रख दिए हैं। आप आसानी से दोनों को याद कर लें दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए कुएं एवं नलकूप दोनों से संयुक्त आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला बताया गया है वो बताया गया है जोधपुर जिला दोस्तों। जबकि हमारी किताबों के अकॉर्डिंग देखें तो जयपुर और अलवर बताए गए हैं। कुएं एवं नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला बताया गया हनुमानगढ़। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ दोस्तों, समझे यहां पे। कुओं से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है वो है गंगानगर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला बताया गया वो जोधपुर बताया गया है। और नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई वाला जो जिला बताया गया कौन सा बताया गया है? राजसमंद जिला बताया गया है। तो एक भी यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए अब नहरों की बात कर लेते हैं। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है वो है गंगानगर। नहरों से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है वो दौसा है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है वो कौन सा है? पाली। जबकि वहां पर कौन सा बताया गया था? भीलवाड़ा बताया गया था दोस्तों। तो यह जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब हम चलते हैं सिंचाई परियोजनाओं की ओर। सिंचाई परियोजनाएं
सिंचाई परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, वृहत सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं। पहली है हमारी बहुउद्देश्य परियोजनाएं दोस्तों, जिनका जल बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता हो, जिनसे सिंचाई भी हो, जिनसे पेयजल भी उपलब्ध हो, जिनसे विद्युत उत्पादन भी हो, जिन्हें उद्योग को जलापूर्ति हो, जैसे अनेक उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है। जिस परियोजना से वो बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी दोस्तों। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में रिपीट होता है वो नीचे दिया गया आपका। क्वेश्चन क्या है देखिए, आधुनिक भारत का नवीन मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर यानी नवीन मंदिर कहा था। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। तो सिंचाई परियोजनाएं 4 प्रकार की है। पहली बहुउद्देश्य परियोजना हो गई, दूसरी आ गई आपकी वृहत सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो, वो वृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगी। मध्यम सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच हो, वो मध्यम सिंचाई परियोजना में आएगी। और लघु सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो, तो वो लघु सिंचाई परियोजना में आएगी। ये 4 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। अब एक एक सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, वहां से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, कौन सा बांध बना हुआ है वो देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जैसे भांगड़ा नांगल परियोजना राजस्थान उससे लाभान्वित है, व्यास परियोजना से राजस्थान लाभान्वित है, चंबल परियोजना से राजस्थान लाभान्वित है। तो ये मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, राज्यों की परियोजनाएं, ये देखते हैं। और फिर जब हम अध्ययन करेंगे तो फिर हम चलेंगे संभाग के अनुसार। संभाग के अनुसार जो जो परियोजनाएं हैं, जो जो बांध बने हुए हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। किसी भी प्रकार का इतना डीपली, इतना टॉप की थ्योरी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप नोट्स भी अपने बना सकते हैं, नोट्स भी आपके सामने मिलेंगे आपको कि नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ऐप के द्वारा ले सकते हो। तो संपूर्ण तैयारी, मेरा मिशन एक ही है मित्रों कि आपका राजस्थान जीके का एक भी टॉपिक ना छूटे और एक भी पर्सन एग्जाम में आपका इनसे बार ना हो दोस्तों। तो चलते हैं पहली सिंचाई परियोजना की ओर। पहली आती है भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की भाखड़ा नागल परियोजना है संयुक्त परियोजना दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों। समझे यहां पे, इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार आया था सर लुइस डेन, जो पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने 1908 में इसका विचार दिया था दोस्तों। परियोजना की शुरुआत हुई थी मार्च 1948 में दोस्तों। परियोजना की शुरुआत कब हुई है? मार्च 1948 में। और इसके तहत सतलज है, उस पर सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। भाखड़ा नागल परियोजना है, ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध, नांगल बांध दोस्तों। ये याद रखने आपको, सिर्फ इतना याद रख लो आपको। चलिए मित्रों, अब दोनों बांधों के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी भाखड़ा नागल परियोजना है, भाखड़ा बांध बिलासपुर जिला, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पर बना हुआ है। इस बांध की आधारशिला नेहरू जी ने 17 नवंबर 1955 को रखी थी दोस्तों। आया समझ में? यहां पे ऊंचाई है 226 मीटर, लंबाई है 518.16 मीटर और चौड़ाई है 9.14 मीटर। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। कंक्रीट का बना बांध है और ये भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, पहला वाला बांध कौन सा है? दूसरा ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। पहला भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर है और 260 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, 260 मीटर ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 2 नंबर पे आता है आपका, वो आता है भाखड़ा बांध दोस्तों। हुई इतनी, आगे देखिए भाखड़ा बांध के बारे में। भाखड़ा बांध का निर्माण हार्वे स्लाकेम यानी अमेरिकी इंजीनियर था, उसकी देख रेख में हुआ था। अक्टूबर 1962 में यह क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे
भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भाखड़ा बांध है, उसके पीछे क्या है? गोविंद सागर झील, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। तो पहली कृत्रिम झील कौन सी है? क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है। दूसरी सबसे, यानी इसकी जो जलग्रहण क्षमता है ना, उसके आधार पर ये 2 नंबर पे आती है। 1 नंबर पे आती है इंदिरा सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, वो 1 नंबर पर आती है जलग्रहण क्षमता के आधार पर दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा। बन गया ना क्वेश्चन आपका, ये रहा। बांध को 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित भी किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब देखिए मित्रों, आगे भाखड़ा बांध की हम बात करते हैं। तो भाखड़ा बांध पर 2 विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए हैं। बायां किनारा विद्युत ग्रह और दायां किनारा विद्युत ग्रह, 2 विद्युत ग्रह है दोस्तों, समझे आप। बायां किनारा विद्युत ग्रह ना, इससे 108 मेगावाट के 2 जो है संयंत्र है, जिनसे 216 मेगावाट विद्युत, 126 के 3 यहां पर संयंत्र है, जिनसे 378 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। कुल 1379 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है भाखड़ा बांध से दोस्तों। तो भाखड़ा नागल परियोजना में पहला बांध बना भाखड़ा बांध, और दूसरा बांध बनता है, वो बनता है नांगल बांध दोस्तों। कहां पर है? रोपड़ पंजाब के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर दोस्तों। यह बांध भाखड़ा बांध से मात्र 13 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। भाखड़ा बांध से कितना है? 13 किलोमीटर नीचे। वो भाखड़ा बांध ऊंचाई पर है, इसलिए सतलज नदी पर बना हुआ है। बांध की ऊंचाई 29 मीटर है, और यह 1952 में बनकर क्या हो गया था? तैयार। 1948 में शुरू हुआ था, मार्च 1948 में, और 1952 में बनकर तैयार हो गया। इस पर गंगुवाल, कोटला, ये 2 विद्युत संयंत्र है दोस्तों, विद्युत ग्रह स्थित है। गंगोवाल से 77.34 मेगावाट, कोटला से 76.39 मेगावाट विद्युत है वो उत्पादित की जाती है दोस्तों। अब जो नांगल बांध है ना, इससे नहरें निकाली गई है। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। देखिए, नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। बिस्त 2 आब नहर, बिस्त 2 आब नहर पंजाब को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। भाखड़ा नहर, इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को सिंचाई सुविधा मिलती है दोस्तों, समझे। जो भाखड़ा नहर है ये 1954 में बनकर पूर्ण हुई, तभी से राजस्थान को इसके द्वारा पानी मिलने लगा था दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन भी यहां से है जो बनकर एग्जाम के अंदर आ सकता है। भाखड़ा बांध वाला आपको याद रखना है दोस्तों। नांगल बांध से आती है इसलिए दोस्तों। अब यहां पे ये मत कह देना सर गंगा नहर या इंदिरा गांधी नहर, वो कौन सी नदी से आएगी? व्यास नदी से आएगी दोस्तों, याद रखना आपको। अब देखिए, यह सतलज नदी पर है भाखड़ा बांध, नांगल और भाखड़ा बांध। अब देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ को मिला है सिंचाई सुविधा के अंतर्गत। समझ गए? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको। उत्तर पश्चिमी राजस्थान जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी और बीकानेर को विद्युत आपूर्ति है वो भी भाखड़ा नागल से मिलती है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से बन सकता है दोस्तों। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, राजस्थान में इसको जो विद्युत क्षमता इन 4 जगहों को मिल रही है, वो मिल रही है 233 मेगावाट। कितनी? 233 मेगावाट दोस्तों, समझ गए। राजस्थान व पंजाब के मध्य 1959 में भाखड़ा नागल समझौते के तहत विद्युत व जल दोनों में कुल का 15.22% हिस्सा राजस्थान को दिया गया, जिसे राजस्थान को 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है दोस्तों। यह था हमारी पहला भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देश्य परियोजना। दूसरी परियोजना राजस्थान से बाहर की बात कर रहे हैं, अभी राजस्थान में नहीं घुसे हैं, तो आ रही है व्यास परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की क्या संयुक्त परियोजना, और इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया था। दोनों चरण देख लेंगे हम, क्या दिक्कत है हमारे। चलिए प्रथम चरण की ओर, यह रहा आपका प्रथम चरण। प्रथम चरण के अंदर बनाया गया पंडो बांध दोस्तों। पंडो मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर, किस पर? व्यास नदी पर। व्यास परियोजना व्यास नदी पर दोस्तों, समझ गए।
सतलज नदी में जलापूर्ति के लिए पंडो बांध से भाखड़ा बांध तक सतलज व्यास लिंक चैनल, इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके, व्यास नदी पर पंडो बांध हमने बनाया है, वो बनाया है सतलज नदी के जल के लिए। व्यास से जो सतलज नदी है, व्यास से जो पंडो बांध है, देखिए ये आपकी, एक बार समझ लीजिए नदियां, ये आपकी व्यास नदी है। कौन सी है? ये आपकी व्यास नदी निकल रही है, समझ गए यहां से। यह आपकी सतलज नदी निकल रही है। कौन सी निकल रही है? सतलज नदी दोस्तों, यह हो गई सतलज नदी, समझ गए। यहां पर बना हुआ है पंडो बांध, यह है आपका पंडो बांध दोस्तों, समझ गए। और यह बना हुआ है आपका भाखड़ा बांध, यहां से यह नहर निकाली गई है, यह है नहर आपकी, कौन सी है? BSPL, यह नहर है दोस्तों, सतलज व्यास लिंक चैनल, यह नहर है, समझे दोस्तों। जिसे जब भी पंडो बांध में जल एकत्रित होता है, अतिरिक्त जल है, वो किस में आ जाता है? भाखड़ा बांध के अंदर डाल दिया जाता है दोस्तों। तो व्यास और सतलज को ये जोड़ रहे हैं यहां पे, आ गया समझ में? यहां पे ये चीज है दोस्तों। अब देखिए आगे, जिससे व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त होता है। मुख्य उद्देश्य भाखड़ा व नागल बांधों में जल स्तर को बनाए रखना। तो पंडो बांध से जल को कहां लेकर आया जाता है? भाखड़ा बांध में। भाखड़ा बांध से आगे है नागल बांध, तो नागल बांध के अंदर भी जल आ जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? यह था प्रथम चरण। दूसरा चरण है व्यास परियोजना का, वो आपके सामने है, जिसमें बनाया गया पोंग बांध। कहां पर? पोंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। पंडो बांध से थोड़ा सा आगे है पोंग बांध दोस्तों, जो व्यास नदी पर बना है। यह 133 मीटर ऊंचा बांध है दोस्तों। इसका उद्देश्य सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप से नियमित जलापूर्ति करना है। पोंग बांध के द्वारा जो इंदिरा गांधी नहर है, उसको सर्दियों के अंदर, क्योंकि आगे पोंग बांध से आगे हरिके बैराज बांध आएगा, जहां पर सतलज व्यास मिल जाएगी लगभग, तो वहां पर इसके द्वारा पोंग बांध में पानी रखा जाता है, जिसके द्वारा सर्दियों में जब पानी की कमी होती है तो इंदिरा गांधी नहर में इसी के द्वारा पानी आता है। पोंग विद्युत ग्रह कुल 396 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें से राजस्थान का हिस्सा 58.5 यानी 230 मेगावाट है, वो राजस्थान को इसके द्वारा मिलती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं व्यास नदी, सतलज नदी, ये दोनों हमने पढ़ ली। एक रावी नदी भी है ना मित्रों, एक रावी नदी भी तो है ना, रावी नदी, थिन बांध बंधा हुआ है, जिस पर थिन बांध बंधा हुआ, रावी नदी। अब देखिए रावी और व्यास को लेकर विवाद हुआ था, रावी व्यास को लेकर, रावी के जल को लेकर विवाद हुआ था। ये रावी के जल को लेकर देखिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षरित समझौता हुआ, जिसमें भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों का पूरा जल उपयोग में लेने का अधिकार दिया गया दोस्तों। कुछ आया समझ में? यहां से पहले रावी, व्यास और सतलज का पूरा नहीं हम ले रहे थे, अब हम पूरा जल भारत इसका यूज में ले सकता है दोस्तों। तो पहला जो हमारा परियोजना थी वो थी भाखड़ा नागल, दूसरी आ गई व्यास परियोजना, तीसरी परियोजना आती है चंबल परियोजना दोस्तों। चंबल परियोजना किन किन की है? यह चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या है? यह संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इसे राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा है। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। परियोजना की शुरुआत 1953 में 53-54 के अंदर हुई थी दोस्तों, 3 चरणों में हुई है। और जो चंबल परियोजना है, इसमें 4 बांध बनाए गए। पहले चरण में 2 बांध, फिर दोनों चरणों में 1-1 बांध बनाए गए। तो हम चरणों के अनुसार चलेंगे। प्रथम चरण आपके सामने आ रहा है, यह रहा प्रथम चरण। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, कोटा बैराज का निर्माण किया गया। गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, ये दोनों बांध है, इनका प्रथम चरण के अंदर निर्माण किया गया है दोस्तों। तो देखिए गांधी सागर बांध, पहले गांधी सागर फिर कोटा बैराज, रामपुरा बानपुरा पठारों के बीच, यानी मंदसौर मध्य प्रदेश, याद रख लो, मंदसौर मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। यह बांध राजस्थान की सीमा से मात्र 8 किमी दूर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध है ना आपका, ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है दोस्तों। 513 मीटर लंबा है, 62 मीटर ऊंचा यह बांध है जो बना हुआ है दोस्तों।
इस बांध का 1960 में नेहरू जी ने उद्घाटन किया और यहां से 115 मेगावाट विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है दोस्तों। पहला बांध गांधी सागर बांध, पहला बांध कौन सा, गांधी सागर बांध। दूसरा बांध प्रथम चरण में बना, वो बना कोटा बैराज दोस्तों। कोटा में है, कोटा सिंचाई बांध भी इसी को कहा जाता है, ऐसा बांध जिससे सिर्फ सिंचाई का कार्य हो। देखिए जवार सागर से 16 किलोमीटर आगे स्थित यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ दोस्तों। देखिए जवार सागर बांध तृतीय चरण में बनेगा, कोटा में ही बनेगा, लेकिन कोटा बैराज प्रथम चरण में बना है और वर्तमान में जो हमारा जवार सागर है उससे 16 किलोमीटर आगे है। ये 438 मीटर लंबा और 42 मीटर क्या है, ऊंचा है। यह राजस्थान का सर्वाधिक किचमेंट एरिया यानी फैलाव वाला बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये आपके लिए। राजस्थान का सर्वाधिक फैलाव वाला बांध है वो कौन सा है, कोटा बैराज। 20 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों। बांध के पास कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है दोस्तों। यह चंबल नदी पर निर्मित एकमात्र बांध है जिससे जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता, केवल सिंचाई बांध। कोटा बैराज सिर्फ सिंचाई बांध है दोस्तों। आ गया समझ में। यहां पर इस बांध से सिंचाई हेतु दो नहरें निकाली गई है। देखिए बाही नहर व दाही नहर, बाही नहर व दाही नहर। बाही नहर है, इससे लाडपुरा तहसील कोटा, केशवराय पोटन बूंदी में सिंचाई होती है। इंद्रगढ़ बूंदी, केशवराय पाटन बूंदी व इंद्रगढ़ बूंदी है, इनके अंदर क्या होती है, बाही नहर से सिंचाई की जाती है। पहली चीज समझ गए यहां से। तो देखिए हम प्रथम चरण चंबल परियोजना का पढ़ रहे हैं। चंबल नदी पर जो परियोजना है उसके अंदर देखिए मित्रों, प्रथम चरण में गांधी सागर बांध है जो मंदसौर मध्य प्रदेश में बना, और एक बना कोटा बैराज जो कोटा के अंदर बना, सिंचाई बांध है। अब देखिए नहर, बाई नहर अपने पढ़ ली, ये देखिए दाई नहर। दाई नहर, इससे कोटा, बारा व मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है, और दाई नहर पर सिंचाई हेतु कुल 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। ये रही आपकी 8 की 8 लिफ्ट नहरें। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा, दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा, अंता लिफ्ट स्कीम बारा, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम बारा, अंता लिफ्ट माइनर नहर चकसानाबाद बारा, पंचेल लिफ्ट नहर स्कीम बारा, सोरखंड लिफ्ट स्कीम बारा, कच्छारी लिफ्ट स्कीम बारा। ये 8 जो लिफ्ट नहरें बनाई गई है वो दाही नहर से बनाई गई है कोटा बैराज पर। तो प्रथम चरण पे बने 2, गांधी सागर, कोटा बैराज दोस्तों। चलते हैं द्वितीय चरण में। यह रहा आपका द्वितीय चरण दोस्तों। इसमें बनाया गया राणा प्रताप सागर दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर, राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में। यह 36 मीटर ऊंचा और 1100 मीटर लंबा बांध है दोस्तों। इस बांध का कार्य फरवरी 1970 में क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए 131 करोड़ की लागत से बना ये, और इसे विश्व का सबसे सस्ता बांध माना जाता है। यह रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। 113 वर्ग किलोमीटर के अंदर भराव क्षमता है इसकी। अब देखिए मित्रों, यहां पर 4 विद्युत इकाइयां हैं। 4 विद्युत इकाइयां, हर से 43 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। तो कुल कितनी हो गई मित्रों, 172 मेगावाट स्थापित होती है, जिन्हें भोपाल विद्युत गृह भी कहा जाता है दोस्तों। तो हम यहां पे राणा प्रताप सागर देख रहे हैं, और राणा प्रताप सागर के पास ही है रावतबाटा परमाणु बिजली घर। रावतबाटा परमाणु बिजली घर राणा प्रताप सागर बांध के पास बना हुआ है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया रावतबाटा परमाणु बिजली घर। यह राजस्थान का पहला व भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है दोस्तों। तो यहां पे देखिए भारत का दूसरा है और राजस्थान का पहला है। तो पहले का नाम था राजस्थान, पहले इसका नाम क्या था, राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट था। अब इसका नाम राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कर दिया गया। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कर दिया गया। यह हो गया दूसरा चरण।
तो प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज बांध बने, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध बना और तृतीय चरण में बचा हुआ बांध कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध बनेगा। कहां पर, बोराबास गांव कोटा के अंदर। यह एक पिकअप बांध है जो 1972 में बनकर तैयार हुआ, जो 440 मीटर लंबा व 45 मीटर ऊंचा बांध है दोस्तों। इस बांध का दायां किनारा कोटा में है तो बायां किनारा बूंदी में है दोस्तों। दायां कोटा में, बायां बूंदी में, दो जिलों के अंदर यह बांध स्थित है दोस्तों। ये यहां से 3 विद्युत इकाइयां हैं। 3 इंटू 33 मेगावाट एक इकाई से उत्पन्न होती है, तो 99 मेगावाट विद्युत के उत्पादन है वो आपका कौन सा बांध करता है, जवाहर सागर बांध करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है जो यहां से प्राप्त हो गया। राजस्थान को कुल 193 मेगावाट, राजस्थान को कुल 193 मेगावाट विद्युत है वो इससे मिलती है चंबल परियोजना से, जो 50% हो जाती है दोस्तों। आ गया समझ में। यहां पर चंबल परियोजना से सर्वाधिक लिफ्ट नहरें निकाली गई है, चंबल परियोजना से 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए मित्रों, चंबल की अन्य लिफ्ट नहरें कौन सी है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में चंबल नदी पर है, खंडार तहसील को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पर है, सवाई माधोपुर में, चंबल नदी पर, खंडार तहसील है सवाई माधोपुर, उसको सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है दोस्तों। दूसरी है इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पर है, कशेड़ गांव करौली में, चंबल नदी पर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसे 125 मीटर ऊंचाई पर पानी को लिफ्ट किया गया है। इसे करौली व सवाई माधोपुर की बामनवास तहसील को सिंचाई सुविधा दी जाती है। तीसरी लिफ्ट नहर आती है धौलपुर लिफ्ट परियोजना, सागरवाड़ा धौलपुर में है, चंबल नदी पर बनी हुई है। कालातीर लिफ्ट परियोजना है जो धौलपुर में चंबल नदी पर क्या है, प्रस्तावित है। ये बनी नहीं है अभी दोस्तों, ये क्या अभी प्रस्तावित है दोस्तों, याद रखना है आपको। ये आ गया समझ में। ये चंबल परियोजना हमने पढ़ ली। अब एक हमारी अगर गुजरात और राजस्थान की देखें तो बच जाती है माही परियोजना। वो हम जैसे ही संभाग उदयपुर संभाग में जाएंगे तो वहीं पर उसका अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं राजस्थान की परियोजनाएं, राजस्थान के बांधों की ओर दोस्तों। सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम देखेंगे किस कोटा संभाग के। जब तक कोटा संभाग के हमारी ये परियोजनाएं चलेगी तब तक ये क्लास हमारी चलेगी। ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, आराम से आप इनको देख सकते हो। कोटा संभाग की जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर पहली परियोजना आती है तकली सिंचाई परियोजना। दानक्या गांव रामगंज मंडी कोटा में है और तकली नदी पर है। तकली नदी पर, कोटा, रामगंज मंडी। सावन भादो परियोजना कोटा में है, कनवास सांगोद के अंदर 2 गांव है और अरु नदी पर है। अरु नदी के ऊपर कौन सी है आपकी, अरु नदी पर कौन सी परियोजना आ गई है आपकी, सावन भादो परियोजना आ गई है। अगली परियोजना में चलिए दोस्तों, कोटा की अगली परियोजना आ रही है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP। ERCP के तहत काली सिंध नदी पर जो नोनेरा गांव है, नोनेरा नामक स्थान है, दिगो तहसील कोटा में, वहां पर नोनेरा बांध है वो क्या है, निर्माणाधीन। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत काली सिंध नदी पर नोनेरा बांध है वो निर्माणाधीन है कोटा के अंदर। अगली आती है चाकण सिंचाई परियोजना, कोटा संभाग की, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर, चाकण नदी पर है दोस्तों। 1958 में गुड्डा गांव में बांध, मिट्टी का बांध बना है दोस्तों, चाकण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अगली परियोजना आती है हमारी गरडदा सिंचाई परियोजना, होलासपुरा बूंदी के अंदर। कहां पर है, होलासपुरा बूंदी में। यह परियोजना चंबल की सहायक मंगला, डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर बनी है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों नदियां। गरडदा सिंचाई परियोजना मंगला, डूंगरी व गणेशी नाला 3 नदियों पर है, तो यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके। अब देखिए, यह बांध 2010 में निर्माण के प्रथम वर्ष ही टूट गया था। गरडदा जो सिंचाई परियोजना के तहत ओलासपुरा गांव में बांध बनाया गया था ना, वो क्या हुआ था, 2010 में प्रथम वर्ष में ही टूट गया था दोस्तों।
अगली परियोजना है गुड्डा बांध दोस्तों। अगली कौन सी आई है आपकी? गुड्डा बांध, बूंदी में है और मेज नदी पर निर्मित है। बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना, ये कहां पर है? बूंदी के अंदर। ये परियोजना ये आपकी बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना बूंदी दोस्तों। इंपॉर्टेंट अगली परियोजना आती है बेंथली परियोजना। बेंथली जो परियोजना है ये नियामपुरा बारा में है, बेंथली नदी पर है, जो पार्वती की सहायक है। पार्वती की, ये पार्वती की सहायक है बेंथली नदी, उस पर यह बांध बनाया गया है नियामपुरा बारा के अंदर दोस्तों। नाबार्ड की सहायता से 2004-05 में यह पूर्ण हुई दोस्तों। विलास सिंचाई परियोजना है जो बारा में है, मानगढ़ गांव बारा के अंदर, और विलास नदी के ऊपर ही मिट्टी का बांध विलास परियोजना में बनाया गया है दोस्तों। अंधेरी परियोजना छबड़ा बारा में है और अंधेरी नदी पर है। जो जिस नदी पर है वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यह परियोजना किस नदी पर है, आप आसानी से उसका उत्तर है वो दे सकते हैं दोस्तों। अगली परियोजना में चलिए, लाहसी सिंचाई परियोजना। खजूरिया गांव चिप्पा बड़ौद बारा में है और लाहसी नदी के ऊपर है। हथियादे सिंचाई परियोजना बारा में है और वर्तमान में क्या है? निर्माणाधीन। वर्तमान में क्या है? निर्माणाधीन है दोस्तों। अगली सिंचाई परियोजना आती है परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, अकावदा कला खानपुरा के अंदर दोस्तों। परवन नदी पर निर्माणाधीन इस परियोजना से झालावाड़, कोटा, बारा जिले में सिंचाई व पेयजल सुविधा प्राप्त होगी। छबड़ा विद्युत परियोजना व कवई विद्युत परियोजना को पानी भी परवन वृहद सिंचाई परियोजना से जाएगा दोस्तों। छपड़ा विद्युत परियोजना और कवई विद्युत परियोजना को। अगली परियोजना की ओर हम बढ़ते हैं कोटा संभाग की, तो वो आती है हरिश्चंद्र सागर परियोजना जेतपुर झालावाड़ के अंदर। काली सिंध नदी पर निर्मित यह बांध राजस्थान का सर्वाधिक 33 गेटों वाला बांध है। जेतपुर झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर परियोजना है। अगली है गागरीन सिंचाई परियोजना। काला पीपल गांव है झालावाड़ में, वहां पर आहू जो नदी है उस पर है गागरीन सिंचाई परियोजना। इंपॉर्टेंट है ये परियोजना दोस्तों आपकी। अगली परियोजना की ओर हम बढ़ते हैं, चौली या चोली परियोजना। कहां पर है? हिम्मतगढ़ झालावाड़ में। चौली या चोली परियोजना कहां पर है दोस्तों? चौली या चोली परियोजना हिम्मतगढ़ झालावाड़ में। चौली चोली नदी पर निर्मित है और यह नदी काली सिंध की क्या है? सहायक नदी है दोस्तों। छापी सिंचाई परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में। छापी नदी पर है और छापी नदी परवन की सहायक है। अब देखिए, दलहनपुरा गांव अकलेरा झालावाड़ में छापी सिंचाई परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी परियोजना आती है, वो आती है दोस्तों राजगढ़ सिंचाई परियोजना। ये राजगढ़ झालावाड़ में है और कन्यारी और आहू नदियों पर निर्मित है। दो नदियां हैं, एक तो कन्यारी, दूसरी है आहू। इन पर निर्मित है आपकी राजगढ़ सिंचाई परियोजना। कोटा संभाग की अगली परियोजना है वो है भीम सागर परियोजना जो महू बोरदा झालावाड़ के अंदर है। पीपलाद सिंचाई परियोजना यह है सूलिया चौकी ग्राम अकलेरा झालावाड़ के अंदर। पीपलाद नदी पर पीपलाद सिंचाई परियोजना निर्मित है दोस्तों। तो मित्रों, यहां पर हमने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा की। फिर हम संभाग के अनुसार आज हमने देखिए कोटा संभाग की परियोजनाएं दोस्तों। और जो भी परियोजना बनेगी तो वहां पर बांध जरूर बनेगा दोस्तों। तो ये हमने देख लिया है। आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास रहेगी जिसमें बाकी के जो हमारे संभाग है उनकी सभी परियोजनाएं ले लेंगे और उनके साथ जो प्रमुख बांध है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो क्लास आज की कैसी लगी? अच्छी लगी है तो 5 मित्रों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।